वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं मैं अभी OHPC जो उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक PSU सेक्टर है। आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अंडरटेकिंग। इसके पर्पस में मैंने एक वीडियो बनाया था। इसका एक वैकेंसी आया है OHPC का, जो लगभग 1-2 साल के अंदर आता है। हर एक 2 साल बाद वैकेंसी आता रहता है OHPC का। तो 2023 में आया था, अभी 2025 में फिर से एक वैकेंसी आया है। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था सुबह को। तो आप लोग मैं अभी इसका ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी पब्लिश्ड हो गया है। OHPC का अगर आप लोग कैरियर सेक्शन में आएंगे तो इधर जो फास्ट नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन दिखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये फुल नोटिफिकेशन है OHPC का, ठीक है। देखिए रिक्रूटमेंट किसका आया है। रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ वेरियस टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। टेक्निकल का जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है कि आप लोग एग्जीक्यूटिव पोस्ट में नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में है, उसका वैकेंसी आया है। ट्रेनिज, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, आपका मैकेनिकल ट्रेनी, वेल्डर ट्रेनी, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी, स्टोर कीपर ट्रेनी। ट्रेनी क्यों लिखा हुआ है, इसमें 1 साल का ट्रेनिंग रहता है इसलिए ट्रेनी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके इम्पॉर्टेंट डेट थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका इम्पॉर्टेंट जो डेट है 12 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का 11 दिसंबर, ठीक है। और 12 नवंबर से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम होना है वो टेंटेटिव जो मंथ है वो भी बोल दिया है, जनवरी और फरवरी 2026 को इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। जनवरी और फिर फरवरी 2026 को इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। CBT एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए बाकी डिटेल्स के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैकेंसी देखिए, वैकेंसी टोटल वैकेंसी मैंने दिखाया था आप लोगों को शॉर्ट नोटिस में। अभी आप लोग देख लीजिए इलेक्ट्रिकल में, मतलब इलेक्ट्रिशियन टेट के लिए आप लोगों का इसमें 63 सीट है, ठीक है। इसमें जनरल का सीट है 33, जिसमें से 33 में से 11 सीट वुमेन का है, ठीक है। ये आपका OBC का 7 सीट है। OBC को उड़ीसा में ACBC करके बोला जाता है, ये OBC ही है। तो 7 सीट है, उसमें से वुमेन का 2 सीट है। SC का 6 है, उसमें वुमेन का 2 है। और ST का 17 है, उसमें वुमेन का 6 सीट है, ठीक है। और आपका जो PWD उसका 3, एक सर्विसमैन का 2 और SP करके 1 है, उसमें 1 सीट है, ठीक है। सब मिला के 63 है, ठीक है। और आपका जो मैकेनिकल ट्रेनिंग है जिसमें आपका फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें देखिए जनरल का 25 सीट है, उसमें से वुमेन का 8 सीट है। आपका OBC का 2 है, उसमें से वुमेन का 1 है। SC का 7 है, वुमेन का उसमें से 2 है। ST का 9 है, वुमेन का उसमें से 3 है। वेल्डर का टोटल 3 सीट है, वो जनरल का ही है 3 सीट, और उसमें वुमेन का 1 सीट है, ठीक है। वो आप लोग फिटर का देख सकते हैं टोटल 43 सीट है, अच्छा खासा सीट है। इसमें से PWD का 2 है और एक सर्विसमैन का 1 सीट है, ठीक है। तो आप लोगों को क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग का भी आप लोग देख सकते हैं, स्टोर कीपर ट्रेनिंग का भी आप लोग देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ठीक है। आपका 1 साल का ट्रेनिंग रहता है। इसमें पहला 1 साल आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा 22,700 करके, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों का भी, मैकेनिकल वालों का भी 22,700 करके। उसके बाद आप लोगों का जो बेसिक रहेगा 25,500 बेसिक रहेगा। उसके बाद 81,100 तक जा सकता है बेसिक जो है, ठीक है। इसके बाद पे कमीशन अगर बैठ गया तो बेसिक बहुत हाई हो जाएगा। अभी ये
इनिशियल बेसिक यही है, ठीक है। बाद में पे कमीशन के बाद बेसिक इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर लगता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। यही है, ठीक है। आप लोगों का बेसिक आप लोग देख सकते हैं 25,500, इसके साथ डीए जुड़ेगा, उसके बाद एचआरए जुड़ेगा, आधा अलाउंस ऐड होगा। लगभग आपका जो सैलरी है वो लगभग आप लोग आपका 40,000 के आसपास हो जाएगा, 40K, ठीक है। 40K 40,000 का आसपास आप लोगों का सैलरी रहेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी मैंने बोला था 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा इसमें, उसके बाद आपका जो रेगुलर पे है वो आ जाएगा, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आप लोग देख लीजिए, क्वालिफ़िकेशन चाहिए HSC विद अप्रूव्ड ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ऑफ ITI, ठीक है। कैंडिडेट वो प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड NCVT विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। मतलब बोला है कि आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से, तब आप लोग इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो मैकेनिकल ट्रेनिंग जो पोस्ट है इसमें सिर्फ फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, एक कैंडिडेट ने मुझे जो मेरा पहला वीडियो था उसमें कमेंट किया था कि मशीनिस्ट ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकता। मशीनिस्ट ट्रेड जो है, मशीनिस्ट ट्रेड इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ फिटर ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिटर से आप लोगों का ITI होना चाहिए, उसके साथ आप लोगों का 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। मतलब अप्रेंटिसशिप तो 1 साल का ही होता है, ITI के बाद जो होता है इधर तो फिर आपका जो क्वालिफ़िकेशन है 10th है, उसके साथ आपका ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से, उसके बाद आपका NSE मांगा है, ठीक है। तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप, उसके साथ 2 साल का ITI, उसके साथ 10th, यही है आपका क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, आपका जो एज है, तो सुबह मैंने बोला था 38 है, अभी एज थोड़ा रिड्यूस हो गया है। पिछले साल आपका एज जो था वो 38 था, 18 से लेकर 38। इधर देखिए लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, मैकेनिकल ट्रेनिंग, वेल्डर ट्रेनिंग, केन ऑपरेटर ट्रेनिंग, कैंडिडेट मस्ट नॉट अंडर 18 ईयर्स एंड नॉट अबव 32 ईयर्स, ठीक है। ये आप लोगों का जो एज है वो है UR के लिए, जो एज है वो है 18 से लेकर 32, ठीक है। और ये जो एज क्राइटेरिया है वो 1/8/2025 तक आप लोगों का 32 होना चाहिए। इसमें अगर एक दिन भी अगर ज़्यादा होगा 1/8/2025 तक, तो आप लोग फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। मैं जनरल का बात कर रहा हूँ। इसमें ST SC और AC BC जो है OBC सब लोगों को 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है। SC ST AC BC वोमेन सभी को 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है थोड़ा देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में 120 क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, उसमें से 40 क्वेश्चन आप लोगों का नॉन टेक रहेगा, मतलब जनरल एप्टीट्यूड, मतलब रीजनिंग आपका। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड मतलब मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, सभी मिलाकर 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और पार्ट 2 में 80 क्वेश्चन रहेगा जो सब्जेक्ट नॉलेज है, मतलब आपका अगर फिटर ट्रेड हो तो फिटर ट्रेड से 80 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट शैल हैव
सिक्योर 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। मतलब एक क्वेश्चन अगर लोग सही करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत होगा तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 4 अगर गलत करेंगे तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का CBT एग्ज़ाम होगा, आप लोग देख सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा वो आप लोग देख लीजिए। भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, सम्बलपुर, ब्रह्मपुर, बालासर, ठीक है, ढेंकानाल, अंगुल, जयपुर, ये सभी जगह में आप लोगों का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मतलब CBT एग्ज़ाम का सेंटर इस सभी जगह में होगा। अब पेमेंट कितना करना पड़ेगा ये भी थोड़ा देख लीजिए। जो आपका UR है और OBC है उन लोगों को 500 रुपया करके पे करना पड़ेगा। ठीक है, और SC ST PWD जो कैंडिडेट है उन लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और इधर फ़ोटो के बारे में बोला है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो आप लोग जब फॉर्म को फिल करेंगे तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाकर। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेट तो मैंने बोल ही दिया, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। और अदर स्टेट के बारे में मैंने बोला था कि इसमें अगर आप लोगों को उड़ीसा लैंग्वेज अगर आपको बोलना, लिखना और पढ़ना आता है तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। और एक चीज़ होना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो फिर आप लोगों का 10th में उड़ीसा लैंग्वेज होना चाहिए, तब आप लोग फील कर पाएंगे। ठीक है, ये दो चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। तो अदर स्टेट का कैंडिडेट अगर हो तो आप लोगों का 10th में उड़ीसा लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर आप लोगों को उड़ीसा में लिखना, बोलना और आपको पढ़ना आना चाहिए, तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और उड़ीसा स्टेट से जो हो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को तो होगा ही ये सब कुछ। बस इतना ही है। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने बनाया था तो फुल नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके ऊपर भी मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो बना दिया। इसमें आप लोगों को पूरा जानकारी मैंने बोल दिया। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।